हम लोगों के बीच में आज के इस आपके क्षेत्र के माननीय सांसद रवि किशन जी हमारे कुशीनगर से चल के आए। हमारे बीच में विजय दुबे जी माननीय सांसद कुशीनगर, हमारे साथी धर्मेंद्र सिंह जो हमारे विधान परिषद के सदस्य भी हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, माननीय श्री राम चौहान जी जो पूर्व मंत्री भी रहे, माननीय विधायक खजनी, आज के दिन में हमारे पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी जो अभी चिल्लू पार्क के विधायक हैं, महेंद्र पाल सिंह हमारे क्षेत्र के पिपराइच के विधायक जी, माननीय विपिन सिंह जो हमारे ग्रामीण के विधायक जी, प्रदीप शुक्ला जी हमारे सहजनवा के विधायक जी, हमारे बीच में हम इंजीनियर सरवन विधायक चौरी चौरा, हमारे इस क्षेत्र की यहाँ की वंदना सिंह जो प्रमुख हैं और हमारे पहले के साथी रणविजय सिंह मुन्ना जी, हमारे बीच में यहाँ जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह और श्री राजेश गुप्ता जी जो महानगर अध्यक्ष हैं और हमारे साथी मंगलेश श्रीवास्तव जी जो महानगर पौर हैं। मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को सबको मैं आज की दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। अवसर मिला है, हम लोग कल देख रहे थे अयोध्या का दृश्य कि जिस कहते त्रेता में कभी भगवान राम 14 वर्ष बाद जब लौटे थे तो हमको लगता था कि 14 वर्ष बाद फिर इस देश की जनता त्रेता युग में सुख के राज में राम राज में फिर से पधार रही है। इसके लिए मैं परम पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि फिर इस त्रेता का उस युग का पदार्पण कराकर दिखा दिया इन्होंने। हम लगभग 22-23 साल से मैं पादरी बाजार में चिकित्सक था, इस क्षेत्र का जो दृश्य देखता था कि पिछली सरकारें यहाँ जहाँ देश आजादी के बाद जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन जब यहाँ के लोग अपना अधिकार मांगने लगे कि नहीं भाई पर्यावरण को ठीक रखने के लिए वन की जरूरत है, क्योंकि वन में राम गए थे, राम से वन का बड़ा संबंध रहा है, तो वन को लगाने वाले, वन को खड़ा करने वाले, बड़ा करने वाले अपने रहने का अधिकार जब मांगते थे तो हमारा गांव भी जंगल बब्बन है, हम कैंपियरगंज के रहने वाले हैं, वहां और यहाँ के दोनों का दृश्य जब अखबार में छपता था कि यहाँ जब कुछ मांगते थे तो गोली मिलता था, बंदूकों की गोलियों की आवाज अखबारों में छपता था। टीवी चैनल की संख्या कम थी उस समय, लेकिन मैं धन्य हूं उस गोली को दबाने के लिए, गोली को खत्म करने के लिए जय श्री राम की बोली ने पूरे उत्तर प्रदेश से इनको भगा कर दिखा दिया और जय श्री राम की बोली ने आपको आज अवसर प्रदान किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। भारत माता की। तो ये जय श्री राम और जय निषाद राज, क्योंकि आज के दिन में कहना कोई गुरेज नहीं है कि त्रेता में कभी भगवान राम को जब रावण को खत्म करना था तो एक अवसर हुआ, उन्हें बन जाना पड़ा, तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया और ऐसी सेना तैयार किया कि आताताई रावण को खत्म किया। 14 वर्ष बाद जब लौट के आए तो आज ही का दिन है, हम लोगों की खुशी का दिन है कि पूरे देश में बहुत राजा थे, लेकिन अतिथि के रूप में अगर किसी को याद किया तो निषाद राज गुरुराज महाराज को याद किया और अतिथि के रूप में वो अयोध्या में उन्हें बुलाया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ इस गरीबी, लाचारी, इस देश की जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ आज याद करना जरूरी है कि उस त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को याद किया था, तो इस युग में हमारे योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति श्रृंगेरपुर में लगाकर पूरे दुनिया में एक पहचान बनाकर दिखा दिया। और अयोध्या में राम के साथ, भगवान राम के साथ वहां निषाद राज की भी मूर्ति, उनके और भी तमाम सहयोगियों को जिस जटायु ने उस समय मदद की थी, उसके लिए हमारे यहाँ जटायु संरक्षण केंद्र कैंपियरगंज में बनाकर कि इसको प्रदर्शित करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की। जब त्रेता में सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग बिना भेदभाव के सुखी थे, दुख नहीं था, सुख था, तो फिर हमारे पूज्य महाराज जी का एक ही है कि फिर से इस युग में सभी जाति, सभी धर्म के लोग बिना भेदभाव के सुख में आए और शांति से जिए। उसके लिए, शांति लाने के लिए
आपको अपने विचारधारा पर आना होगा। आज के दिन में अयोध्या में जितने अतिथि भवन बन रहे हैं वो निषाद राज माता शबरी के नाम से बन रहे हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता के उस इतिहास को इस समय स्थापित करते हैं। गोरखपुर पहले कैसा था, अब कैसा है, लेकिन एक दुख है की बात है कि विरोधी ताकतें आपको आपके दिमाग को इधर उधर करके वोट आपके उसी वोट के अधिकार से आज महाराज जी को पावर मिला है, उसी वोट के अधिकार से इस बागटांगिया में हमें वोट देने का अधिकार मिला है, हमें इस देश के संविधान के मुताबिक आपको सुख सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिला है। तो उस वोट की कीमत को आप समझें कि जिस तरीके से जीत को प्राप्त करने के लिए उस युग में निषाद राज ने अपनी पूरी सेना दिया था, तो फिर से जीत प्राप्त हो तो इस समय डॉक्टर संजय ने भी अपनी सेना देकर योगी आदित्यनाथ को फिर से इस उत्तर प्रदेश में पूरी शक्ति देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज दीपोत्सव समारोह पर आप सभी लोग आए हैं और यहाँ दूसरी बार पिछले साल भी आने का अवसर मिला और इस साल भी आया, उससे पहले भी मैं आता रहा। पहले कैसा था ये आज के दिन में देखिए सड़कें और किस तरीके से आप और शक्ति दीजिए तो पता चलेगा कि हमको लगता है धीरे धीरे इसी तरीके से महाराज कुछ आते रहेंगे तो ये बनटांगिया का जो मोहल्ला है वो गोरखपुर गोलघर से कम नहीं होगा। एक समय पूरी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का आना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है। हम लोग आज के दिन में जब इनको देखते हैं तो उस जमाने का किस समय हम लोग कर्फ्यू में जीते थे, किस तरीके से तलवार से त्योहार बनता था। कम से कम धन्य हो आज के उत्तर प्रदेश की जनता कि अब व्यवहार से त्योहार मनता है, तलवार वाले गायब हो गए हैं, कहीं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं।